हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज। वेलकम टू पंकज एडुटेक। दोस्तों, आपको पता है कि अभी कुछ महीने बाद वैकेंसी आने वाली है और 2022 में असिस्टेंट टीचर की। तो आपको दोस्तों परीक्षा देने के लिए आपको पता है कि रिटन टेस्ट होता है, इसके बाद जो है मेरिट बनती है। तो हमें जो है एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर का ज़रूर हमें रिवीजन करना ज़रूरी होता है। एक लेवल पता चलता है कहाँ किस तरह के प्रश्न आए हुए थे और कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी टेट परीक्षा में लगभग जूनियर प्राइमरी लेवल के लगभग 60 से 70% क्वेश्चन मैच हुए, मतलब पुराने प्रीवियस ईयर के आए हुए थे हूबहू। और दोस्तों, यहाँ पर जो जूनियर लेवल का था उसमें तो 100% जो है पेपर हूबहू दे दिया गया था। तो यहाँ पर हम कतई गलती नहीं करने वाले हैं, हमें बिल्कुल रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर को ले करके चलना है। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में जो सुपर टेट का परीक्षा हुआ था तो उस परीक्षा में जितने क्वेश्चन आए थे उसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं उस पर जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो बिल्कुल बने रहना। जितने क्वेश्चन हिंदी में आए थे मैं वहाँ पर आपको इस वीडियो में सब कुछ आंसर के साथ बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे कर करके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पे जो है डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक वीडियो पहुँच सके जब भी मैं अपलोड करूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं। 84 नंबर से शुरुआत है, क्योंकि ये पेपर मुझे मिला है तो 84 नंबर से हिंदी स्टार्ट है। इसमें किसी किसी के 65 से होंगे, किसी का जो है फर्स्ट नंबर से। तो इस तरह से पेपर चेंज करके क्वेश्चन सब वही होते हैं, बस उनका जो है नंबर चेंज होता है। तो 84 नंबर पे है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया है और अव्यय है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। सेकंड है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण जानता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। दोस्तों, उनको वैज्ञानिक नहीं कह सकते हम, ठीक है, क्योंकि जो है वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, वो व्याकरण उनको कोई दूर का रिश्ता नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। बहुज्ञ जो इसको बोलते हैं, जो सब कुछ जानते हैं लेकिन उनको व्याकरण से मतलब नहीं है। और शास्त्र जो होते हैं उनको व्याकरण से मतलब नहीं है, वो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। यहाँ पर व्याकरण जो है दोस्तों, ये ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्तों, ये आप पढ़े होंगे, आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता ही है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। सरस्वती पत्रिका के संपादन ऑप्शन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालमुकुंद गुप्त। तो दोस्तों, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किनको हुआ था। तो यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 88 नंबर दोस्तों, यहाँ पर है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, ठीक है। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बनेगा। तो दोस्तों, महान है और त्व प्रत्यय जुड़ेगा, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पढ़े ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर महत्व हो जाता है, ठीक है। महनीय है, महत्ता है और महती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, महत्व बनेगा। दोस्तों, यहाँ पर 89 नंबर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, क्या संज्ञा दी है। बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। दोस्तों, यहाँ पर आप बीजोपन काल इसको बोला गया है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है बीजोपन काल को जो है आदिकाल की संज्ञा दिया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर 90 क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही है कि हिंदी शब्द जो है फारसी से लिया गया है, फारसी लैंग्वेज से लिया गया है। बहुत लोगों ने यहाँ पर जो है आंसर किया था संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत से जो है हिंदी नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही अलग है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है, ये चीज़ है। तो फारसी से लिया गया है, 2 इज़ द राइट आंसर। 91 दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या है, आँख है, पाँव है, गांव या फिर गृह। दोस्तों, आँख हिंदी शब्द है,
और तत्सम मतलब संस्कृत होता है। इसमें ढूंढना है कि संस्कृत शब्द कौन सा है। तो गृह मतलब दोस्तों क्या होता है, घर। तो ये जो है संस्कृत शब्द है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है गद्यांश है। तो गद्यांश दोस्तों ये आपको पढ़ करके आंसर करना होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किस लेवल का आएगा, कैसा आएगा, वो डिपेंड करता है उस लेवल, उस क्वेश्चन पेपर में किस तरह दिया। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे ऑन द स्पॉट वहीं पे सॉल्व किया जाता है। तो ये जो है बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर जो गद्यांश दिया जाएगा उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पर डिसीजन देना होगा। 92 नंबर है, 93 नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों 94 हम आगे दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर अगला देखेंगे, लिखा हुआ है बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर अनुप्रास दिया है ऑप्शन में, उपमा दिया है, अनुयोक्ति दिया है और रूपक दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों इससे सिर्फ एक तरह से आप एक अंदाज़ा लगाओ कि इस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको ऐसे ही जो है तैयारी करके जानी है, क्योंकि जो है लेवल यही रहेगा, लेवल यही रहने वाला है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल है। इस पेपर को आप बिल्कुल इजी नहीं कर सकते और टफ भी नहीं कर सकते, एक तरह से मॉडरेट लेवल का पेपर है ये। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरण सरस सुब्रीत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्त। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर केशव दास हैं, बिहारी लाल है, सेनापति हैं, आचार्य दंडी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा केशव दास। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय है? बीड़ा दायनी माता, बीड़ा पाड़ी, मतलब ये जाहिर सी बात है ये जो है पर्याय है। और भारती इन्हीं को बोलते हैं, वाग्देवी इनको ही बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जानवी जो है इनको नहीं बोलते हैं, सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो इसमें नहीं है उसी पर टिक मारना था, बाकी जो है उस पर टिक नहीं मारना था। 97 दोस्तों यहाँ पर है मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। दोस्तों ऑप्शन है पहला संबंधवाचक सर्वनाम, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम और थर्ड है प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक। दोस्तों यहाँ पर संबंधवाचक से मतलब नहीं है, यहाँ पर अनिश्चय भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम से मतलब है मैं खाऊंगा, हम जाते हैं, तू जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो इसका एक उच्चारण है इसमें पुरुषवाचक, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 95 दोस्तों यहाँ पर है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है क च ट प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब, य र ल व। तो दोस्तों यहाँ पर महाप्राण व्यंजन आपको जो है इसमें से ख छ ठ थ फ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 98 का 2 नंबर। 99 दोस्तों यहाँ पर है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये जो है द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया देखिए यहाँ पर बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास। दोस्तों यहाँ पर द्विगु हो गया क्योंकि इसमें संख्यावाचक है। 100 नंबर दोस्तों यहाँ पर तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नमन। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हीन की बात कही, मतलब तुम्हारे अंदर मांस नहीं है, तुम्हारे अंदर ब्लड खून नहीं है। अस्थि शेष तुम्हारे सिर्फ अस्थि है, अस्थि का अवशेष बचा है। अस्थिहीन मतलब अस्थि भी नहीं है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, मतलब एक तरह से हर चीज़ में विरोधाभास, सिर्फ आत्मा की बात कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर विरोधाभास ही होगा, न विशेषण पर विपर्य होगा, न मानवीकरण है यहाँ पर, न दृष्टांत है यहाँ पर। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? दोस्तों जो इस तरह से होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। ये योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो दोस्तों बुद्धिमान
मतलब किसी की विशेषता बताई जा रही है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यहाँ पर दोस्तों विशेषण होगा, ठीक है, विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है 103, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। कवि का होता है दोस्तों कवयित्री, आपको पता ही है। कवित्री भी नहीं होता है, कवयित्री नहीं होता है, वा में मात्रा नहीं लगता, या में, ठीक है, और त्र में मात्रा लगता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है, शैले शैले न माणिक्य मौक्तिकतम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्र चंदन न बने बने। दोस्तों यहाँ पर अस्मिन श्लोके सर्वत्र के न भवति, ठीक है। इस श्लोक में सर्वत्र मतलब हर जगह, सभी जगह के न भवति, कौन नहीं होता है, ठीक है, के न भवंती। दोस्तों यहाँ पर है साधवो, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। शैले शैले न मणिक्य मौक्तिकतम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्रम चंदनम न बने बने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर साधो होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास क्या है? दोस्तों बस आप लोग लेवल देखते जाओ, किस लेवल के प्रश्न आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ पर देख लो जिस तरह से समास पूछा गया है, संधि है, धातु है, ठीक है, शब्द रूप है, धातु रूप है, और किस तरह से यहाँ पर पत्रिका का संपादन किन किन लोगों ने किया है, जितने भी यहाँ पर कवि का नाम दिया है, बस इस तरह से आप लोग जो है इसी का लेवल जो है बस बना लो और वैसे ही प्रिपरेशन करो। थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड और बढ़ा लेना, क्योंकि इस बार थोड़ा मॉडरेट रहेगा सब कुछ, मतलब मॉडिफाइड रहेगा, पहले से हो चुका है जो। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ पर द्विगु नहीं है, द्वंद्व नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 107 है, दास्यति क्रियापद में लकार है। दास्यति क्रियापद में लकार है, तो कौन सा लकार होगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है लट लकार, लोट लकार, लिट है और विधि लंग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दास्यति है ये लिट लकार है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र अस्तमेची च संपतो विपतो च महता मेघ उरुगता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि सविता कीदृशम उदिति, ठीक है। सविता मतलब सूर्य दोस्तों, उदिति सविता ताम्र अस्तमस्ति, ठीक है। सूर्य उगते समय भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संपत्तो विपतो च महता मेघ रूपता, मतलब जो महान पुरुष होते हैं सुख दुख में हमेशा एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सविता कीदृशम उदिति, तो सविता जो है ताम्रम उदिति, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है पितृस्वसा का शब्द अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर पितृस्वसा बोला जाता है बुआ को, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यथ। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ विसर्ग से डिफरेंस दे दिया है, गमिष्यावा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गमिष्यथ, ठीक है। गमिष्यथ इसे विसर्ग लगा हुआ है, वही सेम चीज़ नीचे भी है लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है, 13 है, 15 है और 10 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है, आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं, 14 है। आप लोग ये भी पढ़ के जाना, माहेश्वर सूत्र से क्वेश्चन फंसेंगे। गा पद में विभक्ति वचन है, प्रथमा बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है, पंचमी एक वचन या फिर सप्तमी एक वचन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, द्वितीय बहुवचन, ठीक है, द्वितीय बहुवचन। हसंती पद में प्रत्यय है, क्वीन है, त है, सत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, सत्र। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन थे हिंदी से। आप जो है पेपर का लेवल आपने देख ही लिया होगा। अगर आप हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे यही लेवल बनने वाला है। इतना लेवल तो एटलीस्ट आप लोग रेडी कर ही लेना। अगर इससे अधिक कुछ और कर सकते हो तो आप ऊपर भी कर लेना, वो आपकी मर्जी और आपका लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ये सुपर टेट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन थे सारे 2019 वाले पेपर में। और अभी जो नेक्स्ट टाइम 2022 में पेपर होने वाला है
तो उसमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे, एक तरह से हमें यहाँ पर एक हाईलाइट देखने को मिल गया है। तो आप लोग भी इसी लेवल क्वेश्चन ऐसे ही जहाँ जहाँ से प्रश्न टच किया गया है एटलीस्ट वहाँ से आप लोग कुछ ना कुछ जरूर पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है आने वाले पेपर में, जिस हिसाब से इस तरह पेपर इस समय हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगले बार जो है मैथ्स के लिए, CDP के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और मतलब जितने सब्जेक्ट हैं मैं सब पे जो है इस तरह से एक एक टॉपिक पे क्लियर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने कहा था आप जुड़ जाना और यहाँ पे मैं सब कुछ आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। नमस्कार।